जी 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 जी, चलिए आइए। रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए। फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। आइए सच्चाइयों की तर्जुमानी इस तरह के सियासतदानों का जहन भी झिझोड़ उठे और सच्चाइयों की नगमगी की तर्जुमानी इस तरह कि बड़े बड़े हसास लोग भी मुतासिर हुए बग़ैर न रहें। ये फ़न है जनाब जौहर कानपुरी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जौहर कानपुरी। अपनी तकरीर में भाई सलाहुद्दीन साहब ने जो कुछ भी फरमाया, पहली बार मैं शुरू से आया, इससे पहले भी आया था लेकिन बहुत देर में आया था, तो आज सारी दास्तान सुनने को मिली। जितनी जद्दोजहद से इन्होंने इस मुशायरे को कायम रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन भाई की नज़र करता हुआ ये शेर आप तक चले। इरशाद। यहाँ से बात अपनी शुरू करता हूँ कि वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते। क्या कहने? वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे। बहुत 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 शुक्रिया। शेर अच्छा लगा आपको? अभी अच्छी तरह मुझे नहीं लगा कि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। मुझे भी लगना चाहिए कि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। मैं पेश करता हूं। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे। देखिए, अच्छी तरह अगर आप सुन लें तो फिर हम अच्छी तरह सुना दें आपको, वरना अपनी ड्यूटी पर पूरी करके अपनी जगह ले लूँगा मैं भी। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपका ना मेरा, है नहीं। अच्छा, आप ज़रा अच्छी तरह सुन लेंगे तो अपना पैसा वैसा भी बढ़ सकता है, वरना कन्वीनर का मामला आप जानते हैं कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। कोई तमीज़ नहीं, अहले इल्म की महफिल है। शेर पढ़ता हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सुनिए, जब तक आप इस तरह सुनते रहेंगे मैं आपको शेर सुनाता रहूंगा, समाता रहूंगा। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। बहुत अहम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, अभी उन्हें अपना कलाम सुनाना है। पीरज़ादा कासिम साहब हैं, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और हमारे गुलजार साहब। पीरज़ादा कासिम साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर। कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर। जुनून में फिर ये क्यों इंसानुमा शैतान रहते हैं। और खुदा के वास्ते बम फेंकने वालों को समझाओ, कराची हो के दिल्ली हर जगह इंसान रहते हैं। खुदा के वास्ते बम फेंकने वालों को समझाओ। कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर। जुनून में फिर ये क्यों इंसानुमा शैतान रहते हैं। खुदा के वास्ते बम फेंकने वालों को समझाओ, कराची हो के दिल्ली हर जगह इंसान रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। अब मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। फसुर्दा लब पे खुशी के गुलाब रख देगा। फसुर्दा लब पे
खुशी के गुलाब रख देगा, वो जब मिलेगा इन आंखों में ख्वाब रख देगा। ओहो हो, धीरे से शेर पढ़ दिया तो दादी नहीं दी, जोर लगाऊं क्या? शेर पर दाद मिलनी चाहिए, चीखने पर नहीं। फसुर्दा लब पे खुशी के गुलाब रख देगा, वो जब मिलेगा इन आंखों में ख्वाब रख देगा, और जदीद दौर सजाएगा घर में तस्वीरें, कहीं छुपा के खुदा की किताब रख देगा। जदीद दौर सजाएगा घर में तस्वीरें, कहीं छुपा के खुदा की किताब रख देगा। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। फारूक भाई एक शेर पेश करता हूं बतौर खास कि ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और। दोस्तों से हार। बहुत शुक्रिया, मुझे अपने बुजुर्गों की दुआएं मिली, पीरज़ादा कासिम साहब, वसीम भाई वगैरह की, तो मैं समझता हूं कि मैंने शेर अच्छा कहा होगा। आप अच्छी तरह सुने या नहीं सुने? एक शेर के लिए वसीम भाई ने हुक्म दिया है, वो भी हाजिर करता हूँ, समात फरमा लीजिएगा कि दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मज़ा कुछ और है। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। बहुत शुक्रिया। अब शेर वो आता है जिसके लिए मुझे वसीम भाई ने हुक्म दिया है, और जब ये मैंने शेर कहा था तो खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था कि कोई अच्छा शेर मैंने कहा है, इतनी सलाहियत मुझ में नहीं, लेकिन वसीम भाई ने इसको पहली बार जब सुना तो उन्होंने मुझे बताया कि जौहर ये शेर तुम्हारा अच्छा है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, अक्सर वो मुझे इस शेर के लिए हुक्म देते हैं, मैं आपकी अदालत में पेश करता हूँ। शेर वो आ रहा है, समात फरमाइए कि तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है, और अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, यह वफादारी तो मां के दूध की पहचान है। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। जो हाथ में है, इसके अलावा जो भी कुछ भी मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, इसलिए कि आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। एक मतलब एक शेर और देखिएगा, पेश करता हूं कि मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया, मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया, ऐ मेरी आंखों
तुम भी दगा दे गई मुझे। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। पीरजादा कासिम साहब, कोई शेर में शरीक करना चाहता हूं। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद। कुछ बात थी जो हमको भुलाया नहीं गया। आपने जिस तरह भी सुन लिया, बहरहाल शुक्रिया आपका। कुछ बात थी जो हमको भुलाया नहीं गया। अर्ज किया है कि उसकी तहजीब के वो झुक के मिला था मुझसे। उसकी तहजीब के वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। उसकी तहजीब के वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था मगर, जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें क्यों थी। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें क्यों थी। ऐसा लगता है वो नशे में मिला था मुझसे। वाह वाह। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें क्यों थी। ऐसा लगता है वो नशे में मिला था मुझसे। और अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे। झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे। भाई वाह 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 वाह। दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे। भाई बहुत अच्छे। झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे। झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे। इतने खूबसूरत आदमी है फारूक साहब आप कि जी चाह रहा है एक शेर आपकी नजर करूं। और इतनी बढ़िया तकरीर की थी, ख़ास तौर पर हम लोगों की तरफ से आपने इनको जगाया था, तो इसलिए और भी मोहब्बत हो रही है आपसे। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। और यहाँ तमाम हिंदुस्तानी बैठे हैं और पाकिस्तानी भी बैठे होंगे। तो मसला जो शेर सुनाने जा रहा हूँ वो उस शेर का जो मजमून है, उस शेर में मैंने जो भी कुछ कहने की बात करी दोनों मुल्कों में एक ही जैसा है। समाप्त फरमाइएगा। पेश करता हूँ। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। बहुत अच्छे। बहुत। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। और किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। वाह। किसी से छीन के खाना हमें नहीं बहुत आता अच्छे। वाह वाह। कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। और मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। वाह भाई जिंदाबाद। अरे जौहर भाई, जौहर भाई और बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ये मेरे जाने के बाद जितनी ताकत आप में पैदा हुई, अगर मैं यहाँ मौजूद था उसी वक्त अगर ये ताकत रहती तो मैं जाता ही क्यों। मैंने तो ये देखा कि इधर की पार्टी कमज़ोर पड़ रही है
तो अपनी जगह ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुकाबिल जब बराबर का हो तो अच्छा लगता है। समात फरमाइए। फिर पेश करता हूं कि मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। एक 4 लाइनें और समात फरमाइए, मेरा दिल चाह रहा है कि ये भी पढ़ दूं। मेरी तमाम बहनें बैठी हैं, बेटियां हैं, तो शेर पढ़ता हूं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। भाई वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जलील से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जौहर भाई जिंदाबाद। वाह, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अगर इतनी अच्छी तरह सुन रहे हैं आप तो फिर कुछ शेर और सुनाओ। यही सोच के सुनिएगा कि शेर अच्छे ही बोल रहा हूं मैं से। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। और मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मुआनी हम समझ लेते। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मुआनी हम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। वाह, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नज्म पढ़ के इजाजत चाहूंगा। समात फरमाइए। नहीं सुनिए, सब नए ये है, एक बिल्कुल नहीं जो कुछ भी सुना रहा हूँ ये सब यहाँ के लिए बिल्कुल नया है, और कुछ शेर तो बिल्कुल नए सुनाए जो कहीं भी नहीं पढ़े। अब ये नई नज्म सुना रहा हूँ, एक मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा न। इस नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। आप बिल्कुल दाद मत दीजिएगा, आप बिल्कुल दाद मत दीजिएगा अगर आपको नज्म अच्छी ना लगे, और अगर नज्म अच्छी लगे तो फिर किसी भी शख्स को खामोश नहीं रहना चाहिए। नज्म आपके हवाले करता हूँ, इसका उन्वान है अमीरी का नशा। नज्म याद शुरू होती है कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था। वाह। हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का जमाना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल के चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया 2-4 लुक़्मों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी एक दूसरे की। भाई बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और
जितनी बार आप कहिए मैं पढ़ सकता हूँ। बड़ी जज्बाती नज़्म है ये, मैंने खुद भी बहुत किस दिल से लिखी, लेकिन शर्त यही है कि दोबारा भी आप इसी तरह सुनेंगे, खामोशी से नहीं सुनेंगे। हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का ज़माना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार लुक़्मों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बहुत। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे। अमीरी आई, खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले। ये जो आवाज़ आ रही है, एक भी आवाज़ मेरी शायरी का कत्ल कर सकती है। गुजारिश है कि बगल वाला उसको संभाल ले, बस इतनी सी गुजारिश है। हंसिए नहीं, शेर सुनिए। अमीरी आई, खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फकत चेहरे नहीं दिल ज़हन और जज्बे बदल डाले। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। वाह। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं, बहुत खुश है कि अपने भाइयों से दूर रहते हैं। गुरूर और तमकनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। वाह 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 वाह। गुरूर और तमकनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दीदे पूर्णम ने वो मंजर भी देखा है, जवां होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है। जवां होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को। मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का सवाल आया, किसी ने बाप को रखा, किसी ने माँ को अपनाया, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए। इन्हें इस उम्र की दहलीज पे तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत पुरदर्द पुरगम था समा माँ बाप की खातिर, बहुत ही सख्त था वो इम्तिहान माँ बाप की खातिर। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको, बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल था ये, बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको। बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वो लिखना चाहते हैं जहन में बातें जो आई हैं, जो अब दिल कह रहा है हम उसे तहरीर करते हैं। कलम को तेज करते हैं, ज़बां को तीर करते हैं। वो बेटे कसरते दौलत से जिनके जिस्म ऐठे हैं, जो अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं, सभी उन बेहिस्सों का कल बुरा अंजाम होना है। उन्हें तो जिंदगी में एक दिन नाकाम होना है। जो फितरत उनकी है औलाद में भी पाई जाएगी। कहानी जुल्म की एक बार फिर दोहराई जाएगी। हयात से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे कि जब उनके जवां बेटे उन्हें घर से निकालेंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जौहर कानपुरी, जिंदाबाद। क्या कहने हैं दोस्तों, जनाब जौहर कानपुरी को जिस तरह से आप सुन रहे थे, नवाज रहे थे, दादो तहसीन पेश कर रहे थे, मुझे ये यकीन हो रहा था कि मुशायरा गाह सिर्फ मुशायरा गाह नहीं होती बल्कि तरबियत गाह भी हुआ करती है। आप ये चाहते हैं कि जौहर साहब को आवाज़ दी जाए, आपका हुक्म और आपकी ख्वाहिश सर आँखों पर, लेकिन अभी बहुत से शोरा हैं। आप
जौहर भाई 2-4 शेर पढ़। चलिए एक नज्म पढ़ता हूँ। इस नज्म का उन्वान है हिंदुस्तान में बैठ के नज्म सुनिएगा। हालांकि इस नज्म को पाकिस्तान ने भी अपनाया और इंटरनेट पर डाल दी, मुझे किसी ने निकाल के वो दिखाई मेरी नज्म, जिस पर नज्म मेरी चल रही है, बैकग्राउंड आवाज़ है मेरी और तस्वीरें सब पाकिस्तान की हैं। कहीं फसाद है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं कुछ। बहरहाल तो ये नज्म मैंने बहुत पहले कही थी, वो नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। समात फरमाइए। मैंने एक बात पहले कही थी कि जो हालात इधर हैं वही हालात उधर हैं, सब एक ही तरह के शिकार हैं। नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। बिल्कुल हिंदुस्तान में बैठ के शेर सुनिए, दिल्ली में बैठ के। नज्म याद शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। सदाकत पर जो है, बड़ी कड़वी नज्म है लेकिन बहुत दिल लगा के सुनिए। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। अब नज्म याद शुरू होती है बाकायदा कि तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम, जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। आपने इस हिस्से को जिस तरह भी सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं। दूसरे हिस्से पे मैं आपसे कतई भीख नहीं मांगूंगा। ये मेरे शेर हैं जो आपको मजबूर कर देंगे मुझे दाद देने पे। पेश करता, समात फरमाइएगा। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, एक एक लाइन पर बस तवज्जो होनी चाहिए आपकी। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़ा कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत शुक्रिया। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदोस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची,
तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरो, अपनी ज़बां खोलो मेरे अशार से। तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो, करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अभी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को, फिर एक बार करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को, कहूंगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को, फिर अशफाक और भगत को जज्बा बेदार दे दूंगा, खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूं। वाह 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 वाह। हजरात, आपके जज्बात की तर्जुमानी जनाब जौहर कानपुरी फरमा रहे थे और आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तस्दीक कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत के नाम सिर्फ़ एक मिसरा जौहर कानपुरी का अगर कानों में महफूज हो जाए तो बड़े काम का है कि मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये मुशायरा गाह सिर्फ़ मुशायरा गाह नहीं बल्कि ये तरबियत गाह भी है। मुशायरों को अगर आप संजीदगी से सुने तो एक रात का मुशायरा दर्जनों किताबें पढ़ने से आपको महफूज रखेगा। दर्जनों किताबें पढ़ के जो इल्म, जो मालूमात आप हासिल करेंगे वो एक रात का मुशायरा सुन के, इसलिए कि दर्जनों शोरा अपनी उम्र भर के तजर्बे की आँच अपनी शायरी में महफूज कर देते हैं। ये उनका कारनामा हुआ करता है।